नमस्कार साथियों, मैं आकाश भर से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। वेरा से रूबिन वेधशाला। वेरा से रूबिन वेधशाला क्या है? पहले हम जानते हैं कि वेधशाला क्या होती है। जिसके ऊपरी सिर पर घूमने वाला गुंबज स्थित होता है। वेधशाला में आवश्यकता के अनुसार अपवर्तक या परावर्तक दूरदर्शक रहते हैं। टेलीस्कोप वस्तुतः वेधशाला की आंख होता है। वेधशाला में खगोलिक पिंडों के बारे में जानने के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और फिर उनका अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। बहुत सारी वेधशाला ऐसी है जिसमें मौसम का पूर्वानुमान की सूचनाएं देते हैं। वेधशाला में भूकंप विज्ञान और पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में भी जानकारियां और कार्य किया जाता है। वेधशाला का इतिहास देखते हैं। मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के उदय होने से लेकर आकाश में उनकी तथा तारों की रात्रि गति आदि जैसी आकाशीय घटनाओं को लेकर जिज्ञासु रहा है। समय के साथ साथ मानव ने इन गतिविधियों से विभिन्न ऋतुओं का भी ज्ञान प्राप्त किया है। चंद्रमा की कलाओं, सूर्य में क्रमिक विचलन, विशिष्ट तारों के उदय, सूर्य की ऊंचाई तथा उसकी उदित और अस्त होने के स्थान में परिवर्तन को भी देखते हुए इन प्रेक्षणों के आधार पर पंचांग तैयार किए गए। आधुनिक वेधशाला में मुख्य यंत्र टेलीस्कोप होता है, लेकिन प्राचीन वेधशाला में घटी यंत्र, रेत घड़ी, नाड़ी वाले यंत्र, शंकु यंत्र आदि का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग ईसा पूर्व 3री शती में होता था। वेधशाला के उद्देश्य देखते हैं हम। वैसे तो संसार में जितनी भी वेधशालाएं मौजूद हैं, उनके उद्देश्य और कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ वेधशालाएं सहकारी आधार पर कार्य करती है, जैसे ग्रहणों के बारे में बताना, सोलर फ्लेयर के बारे में बताना। सोलर फ्लेयर क्या होती है? वैसे जिसे सौर प्रज्वाल भी कहते हैं। जो सूरज की सतह होती है, उस सतह से किसी भी स्थान से उठने वाली चमक को कहते हैं। अभी हमने देखा कि वेधशाला क्या होती है, इसका एक छोटा सा इतिहास हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वेरा से रूबिन, ये किसके नाम पर इस वेधशाला का नाम रखा गया है। तो वेरा से रूबिन, इस वेधशाला का नाम एक अमेरिका खगोलशास्त्री वेरा रूबिन के नाम पर रखा गया है। वेरा रूबिन अपना करियर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने में इन्होंने बिताया। इन्होंने डार्क मैटर के महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए, जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काफी मददगार साबित हुए। डार्क मैटर कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता और इसे सीधा देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह द्रव्यमान का 90% से अधिक बनाता है। ब्रह्मांड में डार्क मैटर को समझना विज्ञान के जरूरी विषयों में से एक है। वेरा रूबिन का निधन 2016 में हो गया था। उनके सम्मान में इसका नाम वेरा से रूबिन वेधशाला रखा गया है। अब देखते हैं वेरा से रूबिन वेधशाला क्या है। तो रूबिन वेधशाला एक स्वचालित कार्य करती है और एक खगोल वेधशाला है। वर्तमान में इसका निर्माण चिली में हो रहा है। वेरा से रूबिन वेधशाला अंतरिक्ष और आकाश का लंबे समय तक सर्वेक्षण करेगी। एक बार रूबिन वेधशाला ने संचालन शुरू कर दिया तो यह खगोल विज्ञान के क्षेत्र और ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसमें क्रांति और बदलाव करेगी। रूबिन वेधशाला सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, यह एक जटिल एकीकृत प्रणाली है जिसमें 3.2 गीगापिक्सल कैमरा और एक स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम शामिल है। रूबिन वेधशाला विज्ञान के 4 मुख्य क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए कार्य करना चाहती है। पहला है डार्क मैटर की प्रकृति और डार्क एनर्जी को समझाना, सौरमंडल को सूचीबद्ध करना, बदलते आकाश की खोज और आकाश गंगा की संरचना और गठन। वेधशाला में उपयोग होने वाला टेलीस्कोप, तो यह 3 दर्पण डिजाइन है जो असाधारण रूप से विस्तृत क्षेत्र बनाता है। टेलीस्कोप एक स्वचालित ताल पर काम करेगा जो कुछ ही रातों में पूरे आकाश का दृश्यमान सर्वेक्षण करेगा। वेधशाला में उपयोग होने वाला कैमरा, तो लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप कैमरा खगोल विज्ञान के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा कैमरा है। यह एक छोटी कार के आकार का है। इसका वजन 2800 किलोग्राम है। यह 3.2 गीगापिक्सल का एक 21 रॉफ्ट पर व्यवस्थित होते हैं। कैमरे में 6 फिल्टर के साथ एक स्वचालित फिल्टर
भी है जो बदलती प्रणाली में शामिल है।